चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में केमिस्ट्री क्लास, एक क्लास ज़बरदस्त क्लास, इसलिए ज़बरदस्त तरीक़ा से ध्यान देने का प्रयास करें, कोशिश करें। आइए देखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहता है कि रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित है। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर, इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नेगेटिव परमाणु के अंदर किस तरीक़ा से स्थित है, यह जानने के लिए 1911 में, इसको जानने के लिए 1911 में एक प्रयोग किया। कौन? रदरफोर्ड ने क्या किया? किसको जानने के लिए किसको प्रयोग किया? परमाणु मॉडल लिखल है, मॉडल लिखल है। प्रयोग के अंतर्गत रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम द्वारा तीव्र गति से निकले अल्फा यहाँ कणों होगा, अल्फा कणों का सोने के पत्थर पर प्रवाह कराया गया। अल्फा कण को सोना के पत्थर पर क्या करवाया गया? ये क्या देखिए क्या निकला, देखिए तीव्र गति से क्या निकला? अल्फा के कण निकला। अल्फा के कण कहाँ से निकला? तीव्र गति से। कहाँ से निकला? रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकला। हाँ वाइट लगा लिए हैं तब ना। देखिए आई निकला अल्फा कण, और उसके बाद कहाँ गया? सोने के पत्थर पर इसको क्या किया गया? प्रवाह करवाया गया। कहाँ? सोने के पत्थर पर। आप देखिए इसमें आगे है, प्रवाह कराने के बाद क्या हुआ, देखिए इसके आगे है, इस प्रयोग से रदरफोर्ड के कुछ सूचना मिली। जब वो प्रयोग जब किया तो उससे क्या मिला? कुछ सूचना मिला। किसको? रदरफोर्ड को क्या मिला? कुछ सूचना मिला। पहला सूचना क्या बताती है? कहता है अधिकांश अल्फा कण, अल्फा है ना वो जी, कुछ है वो जी, हाँ, अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए, मतलब बिना फैले हुए स्वर्ण पत्थर को पार करके सीधे निकल जाता है। बिना फैले हुए स्वर्ण पत्थर, यही मैंने बताया था यहाँ पर। देखो स्वर्ण पत्थर बिना फैले हुए कुछ होता है वो बाहर किने किया, बिना फैले हुए पत्थर को पार करके सीधे कुछ होता है निकल, फैलता नहीं है लेकिन सीधे कुछ होता है वो निकल जाता है। यहाँ पे भी देखिए वही हो रहा है, यहाँ देखिए वही हो रहा है। अल्फा कण क्या हुआ? आया, फैल रहा है, आया सीधा क्या हुआ? घसरते हुए निकल दिया। कहता है दो में अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित होती है। अल्फा कण जो होता है से अपना रास्ता से थोड़ा सा फैलता है। क्या होता है? थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे आया अब थोड़ा सा, देखो ये तो भाई को देखो नहीं फैला है, लेकिन ये आया देखो फैल गया, ये देखिए आया फैल गया, थोड़ा सा तो फैलवे किया। क्या फैला? थोड़ा सा किरणें फैला, थोड़ा विचलित होती है मतलब फैलती है किरणें, नहीं फैल रहा है, थोड़ा सा फैल रहा है। तीसरा में कहता है बहुत ही कम अल्फा कण, बहुत ही कम अल्फा कण, इकाई 10 चक्रा 1000 10,000 लाख, 1 लाख में से एक कण, बहुत ही कम अल्फा कण 1 लाख में से एक कण टकराकर अपने मार्ग पर पुनः वापस, जब अल्फा कण कहीं जाता है और किसी से और जब टकराता है तो 1 और 2 के बीच में नहीं बल्कि लाखों के बीच में टकराता है। वो कौन? अल्फा कण। अल्फा कण टकराता है तो लाखों के बीच में। इसलिए आप लोग भी
जब अगर टकराना है तो 2-4 में क्या टकराते हो, लाखों में जान कर टकरा कर देखो, तब उसके बाद से समझ में आएगा जीतने का मज़ा क्या होता है। बाकी 2-4 में तो कोई भी जीतने का संभावना होती है, लेकिन लाखों में जीतो, करोड़ों में जीतो, हजारों और में नहीं, लेकिन बाजारों में जीतो, हजारों में नहीं बाजारों में। इसलिए एक अल्फा कण है जो कि लाखों में जाता है और टकरा करके फिर क्या होता है, सोच लीजिए तो 1 लाख में जाता है और टकरा करके फिर कुछ होता है, जहाँ से निकलता है वहाँ फिर वो चले आता है। सोचिए बदलता है उसका, देखो तो उसका नियत हरामी नहीं है, और वो इतना अपने आप को कॉन्फिडेंस है उसके पास, अल्फा कण के पास, कि कोई कितनों कहेगा सुनने वाला वो हम लाखों के बीच में आए थे जीतने के लिए, जीत हासिल करने के लिए, अब बस हासिल हुआ, अपना रास्ता देखा, फिर वहीं पर वो। लेकिन कितने लोग क्या होता है पता है, कितना लोग क्या करते हैं, एक जीत लेगा और तुरंत फिर फुट आएगा और तुरंत बाद में बदल भी जाएगा। कुछ ही काम करना है कौन, लेकिन इन लाखों में तो एक है। अनुम तो कान तो बहुत मैंने परमाणु की बात करेगा तब ना। हाँ तो कण किस में होता है, हाँ टकराता है कम, लेकिन यहाँ पर लिखल ना है लाखों में से एक कण है जो कि कौन है, वो अल्फा कण है। आप टकरा करके अपने मार्ग पर कुछ होता है, पुनः वो फिर चले आता है। देखो अब आगे पढ़ो, ऐसा होना भी चाहिए। कहता है इस प्रयोग से रदरफोर्ड में कुछ निष्कर्ष भी है। क्या है, कुछ निष्कर्ष है। निष्कर्ष क्या है, परमाणु से अधिकतर स्थान रिक्त है। देखिए परमाणु से अधिकतर स्थान रिक्त मतलब खाली भी है, स्थान क्या है वहाँ खाली है, जिसके कारण अधिकतर अल्फा कण उसमें से सीधा निकल जाता है, निकल जाता है। देखो यार, जहाँ को देखा खाली स्थान, जहाँ देखेगा कोई नहीं है वहाँ कोई भी निकल जाएगा वहाँ से। जब देखेगा कि कोई नहीं तो वहाँ से कोई है ही ना तो निकल जाओ। अब मानिए जेल में देखा कि कोई नहीं, अरे यार न वकील है न कोई नहीं है, तो क्या हो, जेल से निकल जाओ। अगर माने कोई बांध के रख ले, कोई नहीं तो खोल कर निकल जाओ। तो जहाँ पे कोई नहीं वहाँ पे निकल जाएगा ही, ये अल्फा कण। ठीक है। सेकेंड में धन आवेशित अल्फा कण, धन आवेशित अल्फा कणों का सभी दिशाओं में विचलित होना यह दर्शाता है। देखो धन आवेशित अल्फा जो कण है वो सभी दिशा में कुछ होता है, फैलता है। तो फैलने से दर्शाता ये चीज़ क्यों है कि परमाणु के मध्य स्थान पर कोई समान आवेश उपस्थित है। उसको फैलने से जब फैलता है चारों दिशाओं में, तो उससे ये समझ में आता है कि परमाणु के बीच में जो स्थान है उस पर कोई समान आवेश उपस्थित है। कौन समान आवेश उपस्थित है, मतलब धन आवेश है। पता देखो पॉजिटिव चीज़ को महत्व कुछ और आता है। देखो सही इंसान का सोच कुछ और रहता है, और बाकी गलत को तो कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं वही है जो हमको आगे सही होने वाला है ना। तो इस तरीका से, इसलिए यहाँ पे भी कहता है ना, उसके स्थान में समान आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज। तीसरा में कहता है चूँकि सवर्ण स्तर से टकरा कर सवर्ण स्तर से टकरा करके और वापस लौटने वाले अल्फा कण की संख्या बहुत कम होती है। सवर्ण स्तर मतलब पत्थर हुए, सोने वाला पत्थर ना बताए थे, उसी की बात कर रहा है। जहाँ पर था गोलका, अब यहाँ से किरणें आ रहा था और चारों दिशा में कुछ हो रहा था, वो किरणें फैल रहा था, चारों दिशाओं में किरणें कुछ हो रहा था, वो फैल रहा था। तो यही की तो बात कर रहा है। तो क्योंकि पत्थर से टकरा कर वापस लौटने, पत्थर से कुछ हुआ, टकराया, यहाँ से टकराया
और फिर कौची हुआ वापस, फिर कौची हुआ वापस लौटा। और वापस लौटने वाले अल्फा कण की संख्या बहुत ही कम होता है। अतः परमाणु के अंदर उपस्थित धन आवेश वस्तु का आयतन अत्यंत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब ये रहा निष्कर्ष रदरफोर्ड का। आप देखिए आगे क्या कहता है। रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल के अनुसार, आज देखिए नाभिकीय मॉडल के अनुसार इसमें क्या बताता है। तो पहला में कहता है परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु के सभी द्रव्यमान, परमाणु के जितना भी द्रव्यमान है उस सभी द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। परमाणु के जितना भी द्रव्यमान है वो कहाँ होता है, सभी सब कहाँ, सब कहाँ, सब कहाँ होता है, नाभिक में होता है। कहता है परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान खाली होता है। परमाणु के भीतरे सब स्थान कुछ होता है, क्या होता है स्थान, परमाणु के अंदर में स्थान क्या होता है, खाली होता है। परमाणु में ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन, देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चार्ज जो होता है वो क्या होता है, लेकिन प्रोटॉन के चार्ज पॉजिटिव, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। जबकि धन आवेश प्रोटॉन की संख्या समान होता है और होने के कारण ही परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव होने के कारण ही परमाणु जो होता है विद्युत से क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, 4 में नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में काफ़ी कम है। नाभिक जो आयतन है, नाभिक जो आयतन है वो परमाणु के आयतन की तुलना में क्या है, बहुत ही नाभिक कम होता है। किसकी तुलना में, परमाणु के तुलना में नाभिक का आयतन क्या है, कम है। कथा 5 में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है से नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति पर, मतलब गोलाकार से, यहाँ पे देखिए ये नाभिक है, ये कौची है, इसके अंदर में क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है कि नहीं है। अब इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसके चारों ओर, इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देखिए वृत्तीय गति पर कुछ लगाता है जी, चक्कर लगाता है। अब चक्कर मतलब कक्षाओं पर, ऐसे भी कक्षाओं का नाम भी क्या है, अलग अलग है ना। इसका नाम क्या है, इसका जो नाम है वो है के, एल, एम और एन। तो सभी का नाम भी क्या है, कक्षाओं का अलग अलग है। और इस सब में इलेक्ट्रॉन भी क्या है, अलग अलग है ना। इसमें कितना है, 2 है, इसमें है 8, इसमें है 18 और इसमें है 32, ये सब है। ठीक है, आप देखिए लेकिन बात सही निकल है। और वृत्तीय पथों के कक्षाओं मतलब ऑर्बिट कहते हैं। इसको लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट, इसको लोग क्या कहते हैं, जो देख रहे हैं वृत्तीय कक्षाओं को लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट मतलब कक्षा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो नाभिक के चारों ओर गति करता है, कक्षाओं पर मतलब ऑर्बिट पे क्या करता, चारों ओर वो गमन करता है, वो गति करता है। किसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर। और इसमें क्या, एक क्या है, दोष। रदरफोर्ड के मॉडल के दोष, दोष जरूरी है, दोष, दोष जानना बहुत जरूरी है दोस्त। देखो पहला में रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाया कर। देखो ये किसने कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड के अनुसार बताया गया ये वाला बात। किसके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार। अब यह सही नहीं लगता है, अब ये सही नहीं लगता है दोस्त, इसका यही है क्योंकि इस प्रकार का परमाणु कभी कभी अस्थाई नहीं होता, मतलब कभी कभी रुको भी नहीं करता। सेकेंड में रदरफोर्ड मॉडल के कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित नहीं किया गया है। इलेक्ट्रॉन मॉडल की कक्षाओं में
कोई उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित है, निश्चित नहीं है। इसका गलतियां यही है कि निश्चित नहीं है, इसका गलतियां यही है। ठीक है, अब हो गया इसमें। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसमें आज के लिए इतने रहा। ये रहा रदरफोर्ड का दोष और गुण क्या किए थे परमाणु के बीच में। ठीक है, तो ये वाला आप लोग कोशिश कीजिए समझने का। मैंने कोशिश किया समझाने का, तो आप लोग भी समझने का ही कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब आएगा तो आपसे एग्जाम में पॉइंट छूटने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी आपको फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।